हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो देखिए, ये हमारा पॉलिनोमियल का टेस्ट पेपर जो कल हम कर रहे थे, आज हम इसकी डाउट क्लास डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, पहला डाउट है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस आर ए एंड 1/a। ओके, तो किस तरीके से करना है, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको है जिसका आपको जो प्रोडक्ट दिया गया है और सम दिया है ए और 1/a दिया गया है, ठीक है ना। ये देखिए बहुत ही सिंपल है। आपके पास पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है आपके पास में, वो होता है के टाइम्स एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है दैट इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। गिवन सिचुएशन में बेटा आपके पास में कहा गया है कि इस सिचुएशन में आपके पास कहा गया है कि वेयर सम दिया है ए और प्रोडक्ट कितना दिया है 1/a। तो सम और प्रोडक्ट आप दिया गया है, तो सम इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना 1/a। आइए पुट कर देते हैं। सो के यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है ए एक्स प्लस कितना है बेटा ये 1/a। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लो। के ए एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 और होल डिवाइड बाई कितना बेटा ए। आपको हमने बताया था कि जब भी पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर आए तो जो के होता है नॉर्मल केस में वैसे 1 होता है, बट जब जैसे ही डिनोमिनेटर आए तो आपको के वही ले लेना है जो आपके डिनोमिनेटर है। तो लिखेंगे टेकिंग के एज ए, के इक्वल टू ए, तो आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा पी एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा ए टाइम्स ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाई ए से ए क्या हो गया बच्चों कैंसिल, तो बन गया हमारा पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस कितना 1। दिस इज योर रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। नोट कर लीजिए इसको, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला डाउट है बच्चों का क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान सवाल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 √3 plus √5 and √5 minus √3। बेटा ये अल्फा है और ये आपको बीटा दिया है, दो रूट्स आपको दिए गए हैं, एक अल्फा दिया गया है एक बीटा। तो आप बेटा आपको अल्फा ना घुमा के जानबूझ करके ऐसे दिया गया कि आप परेशान हो जाओ। तो क्या आप √3 प्लस √5 को, क्या आप √5 प्लस √3 नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, पलट दो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मतलब आपने इसको पलट दिया। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो रूट दिए गए हैं। आपको लेट अल्फा, जो पहला रूट है बेटा आप क्या मान लीजिए, अल्फा आप मान लीजिए √5 प्लस √3, ठीक है ना। और बीटा क्या मान लीजिए √5 माइनस √3। होगा कि नहीं होगा? बस ऐसे दिया था उन लोगों ने √3 प्लस √5, आपने उसको पलट दिया, पलट दोगे तो ये बिल्कुल सही दिखने लगेगा ना। क्या निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, क्यों? सम ऑफ द जीरोस है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, सम एस। तो अल्फा प्लस बीटा कर दो बेटा, तो साफ दिख रहा है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्या बचेगा 2√5, 2√5। ये बन गया अपने पास अल्फा प्लस बीटा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। चलिए लिख दीजिए यहाँ पे √5 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई √5 माइनस √3। फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 हो गया। अब आपको बनाना है बेटा पॉलिनोमियल। सो ऑल यू नो पी एक्स इक्वल टू के, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, के को रहने दो अभी बाद में देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2√5x, अल्फा इंटू बीटा कितना आया +2। बोलो क्लियर है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो के की वैल्यू क्या मान लो 1। सो बोलो आंसर कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x +2। ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। नोट कर लें, दिस इज योर आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है,
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ विच द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जो पहला पार्ट है बेटा वो अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा पार्ट जो है वो अल्फा इंटू बीटा है, क्योंकि सम दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा बहुत बच्चे इसमें एक को अल्फा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं। इतना सरल क्वेश्चन होने के बाद भी ये क्वेश्चन बार बार इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बार बार बच्चे वही गलती करते हैं, पहले वाले को अल्फा ले लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा, जबकि एग्जैक्टली है क्या, फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा है और सेकेंड वाला अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास दो सिचुएशन यहाँ पे हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। यस, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले वाले सीन में आई कैन राइट गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, -1। ऑल यू नो, जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। के पुट करिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, 1/4, ये एक्स है, और प्लस माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज। देखो के यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और माइनस का 1। अब चलिए एलसीएम लेना हम लोग को, तो एलसीएम पूरे का कितना आएगा, 4 आएगा। के बाहर रखिए, एलसीएम पूरे का 4 आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 4 बन जा 4x स्क्वायर माइनस x आएगा और माइनस का 4। क्लियर हो गया है कैसे हुआ, एलसीएम लेकर के, है ना। इधर भी कुछ नहीं था तो 1 था, 4 में 1 का डिवाइड 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए आपको के की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4। तो के की वैल्यू 4 ले लेंगे, सो योर पॉलिनोमियल बिकम 4 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल डिवाइड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर नोट करिए, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये आपका है आंसर। दिस इज योर पॉलिनोमियल। जी कहिए 100 में। हम्म, माइनस एक्स में किसका मल्टीप्लाई बेटा, अच्छा बेटा देखिए, आपने कहा माइनस एक्स में 4 का मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो ये 1/4 बेटा है, और x बेटा मल्टीप्लाई में जब भी होता है ऊपर माना जाता है, मतलब 1/4 और कोई मल्टीप्लाई बाई x लिखे तो बेटा ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर 1 कहलाता है। तो 1 इंटू एक्स एक्स होता है और 4 बन जा 4 होता है, तो x/4 आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं डिनोमिनेटर में क्यों करेंगे मल्टीप्लाई बेटा, वो तो न्यूमरेटर का पार्ट है ना। अल्फा प्लस बीटा देखिए 1/4 है, तो 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ। यदि आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा तो आप एक मान सकते हैं, तो डिनोमिनेटर के साथ तो जो उसका डिनोमिनेटर का पार्ट होगा वो चला जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सेकेंड वाला पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, जिसमें हमको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, √2 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/3। सो सेकेंड वाले पार्ट को करते हैं। So given alpha plus beta equal to √2 and alpha into beta equal to 1/3. So simple बच्चों, px equal to k, again वही फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा। बेटा याद रखना हम पॉलिनोमियल बना रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता, बच्चे ध्यान दें, अगर यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का होता तो तब क्या होता, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या लेते, जीरो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को होता तो फॉर्मेट ये होती है, और उस समय के वे नहीं आता है, बट पॉलिनोमियल है तो के आएगा। ठीक है, चलिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, √2x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, +1/3। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, इधर पे भी हो गया 1। सो पी एक्स इक्वल टू के, ओके, एलसीएम आएगा कितना, 3, और 3 1 के साथ जाएगा, सो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, चलिए अब देखिए के की वैल्यू 3 ले लीजिए, टेक के इक्वल्स टू 3, तो के की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। सो पी एक्स इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3।
3 से 3 कैंसिल, सो पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस कितना 1। ये बन जाएगा आपका आंसर, नोट कर लें। बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो सबसे पहले बेटा आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया है वो लिख लें आप। सो गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया गया है, कुछ भी दे दे, पी एक्स दे दे, एफ एक्स दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। x² माइनस पी एक्स प्लस 1, बेटा इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स और माइनस का p और ये माइनस का c, माइनस p का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास पॉलिनोमियल हो गया बच्चों। अब आप देखो बेटा यहां पर आप यदि देखें तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा यहां से, हियर इसके जीरोस दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए, तो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस और माइनस का पी अपॉन ए मतलब 1, मतलब हो गया प्लस का पी। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है बेटा कांस्टेंट टर्म, तो ये देखो ये है इतना बड़ा कांस्टेंट टर्म बेटा, क्या है, माइनस का पी और माइनस का सी अपॉन में ए की वैल्यू 1 है, तो कुल मिला के कितना हो गया, केवल माइनस पी माइनस सी। तो दोनों हमारे पास आ गए, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। तो आपसे बोला गया है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू, सो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, चलिए सॉल्व करें। तो पहले आ जाएगा क्या, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा बीटा और 1 इंटू 1 कितना 1। आइए वैल्यू पुट कर दें, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस पी माइनस सी, ये वाली वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारे पास में, प्लस का पी। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, प्लस का पी, तो प्लस का पी और यहाँ पे कितना 1, देखिए माइनस पी से प्लस पी क्या हो गए, कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस सी प्लस 1, जिसको पलट के लिखेंगे 1 आगे और सी पीछे, यही प्रूफ करना था ना। हाँ तो आपको यही प्रूफ करना था, शो दैट यानी कि प्रूफ दैट, हेंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डाउट इफ द स्क्वायर डिफरेंस, स्क्वायर डिफरेंस मतलब होता है बेटा स्क्वायर का डिफरेंस है ना, if the squared difference of a zeros of the polynomial fx equal to x square plus px plus 45 is equal to 144, मतलब बच्चों गिवन क्या है, तो सबसे पहले आपके पास गिवन पॉलिनोमियल ले लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। गिवन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वट एवर एक्स स्क्वायर, इसको एफ एक्स लिख लीजिए क्योंकि पी क्वेश्चन में है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। बच्चों यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि सबसे पहले रूट्स मान लो, लेट द जीरोस ऑफ एफ एक्स आर अल्फा एंड बीटा, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कॉपी में, लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी बाई 1, दैट इज इक्वल टू माइनस पी, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 45/1 इक्वल टू 45। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन चेंज कर रहा है अपने आप को, अब क्वेश्चन का कहना है द स्क्वायर्ड डिफरेंस, मतलब स्क्वायर करके डिफरेंस। देखिए स्क्वायर्ड डिफरेंस दो चीजें होती है बच्चों, एक स्क्वायर का डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस का स्क्वायर, दो बातें होती हैं, थोड़ा सा समझिए। एक होता है डिफरेंस का स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर का डिफरेंस। देखिए यहाँ पे ग्रामर पकड़िए, देखिए ग्रामर में खेल हो रहा है। स्क्वायर्ड मतलब स्क्वायर्ड डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का किया हुआ स्क्वायर, यहाँ पे ईडी लगने से बहुत चीजें बदल गई, स्क्वायर्ड, समझ में आ गया, मतलब डिफरेंस का किया हुआ स्क्वायर, डिफरेंस का किया हुआ। हाँ तो यहाँ पे ये बेटा जो है पहले डिफरेंस है
और उसका स्क्वायर, ये बात हो रही है बेटा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 144, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना दिया है बोलिए? 144। अब मुझे बताइए, हमने आपको सिखाया है, क्या हम अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? सिखाया हमने कि नहीं सिखाया आपको? हाँ, नहीं सिखाया? पक्का याद है? अच्छा, जरा सोचिए, ये आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? अच्छा, देख लेते हैं फिर। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। और यदि मैं माइनस 4 अल्फा बीटा कर दूं, तो आगे के स्टेप में ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हुआ। और क्या हम इसी को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं बोलते? मतलब मैं अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? एंड इट इज इक्वल टू 144। देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है? माइनस पी। तो यहाँ पे पुट कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है बेटा? 45। कितना निकला है? 45 इक्वल टू कितना हो गया बोलो? 144। सो माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर, और 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा बोलो? 180, है ना, इक्वल्स टू 184। सो पी स्क्वायर इक्वल टू 184 प्लस कितना हो गया? 180। हम्म, हाँ सॉरी, यहाँ 144 है। हाँ, तो यहाँ पे 144 प्लस 180 कितना हो गया बेटा? 4, 8 4 12, है ना, कैरी आ गई 1 और 324। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 324। तो पी इक्वल टू अंडर रूट 324। ओके, तो P इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस 18। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि P के प्लस माइनस 18 होने से कोई आपदा तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई आपदा नहीं आ रही है। इसलिए आंसर P इक्वल टू प्लस माइनस 18, ठीक है ना। आंसर P इक्वल टू दो आंसर आएंगे बेटा, प्लस माइनस 18। ओके, हाँ। अगर P के आने से क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो कोई समस्या नहीं है, हम ये ले सकते हैं, ठीक है ना। अब दिक्कत होने का मतलब समझे आपकी दिक्कत कैसे होती? मान लीजिए यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टर्म होता, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टर्म होता p माइनस 18x² ऐसा कुछ होता, प्लस कुछ भी होता, फला x प्लस कुछ कुछ होता। अब देखिए, अगर आप इनकेस यहाँ पर p इक्वल टू 18 ले लेते, तो पहला टर्म क्या हो जाता बेटा? 18 माइनस 18, बोलो होता कि नहीं होता? और 18 माइनस 18x² मतलब क्या हो जाता है? 0x²। और जैसे ही 0x² होता, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बचता कि नहीं बचता? नहीं बचता। उस केस में आपको एक आंसर रिजेक्ट करना होता। तब आप आंसर p इक्वल टू प्लस 18 ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। फिर आपका केवल एक आंसर आता, p इक्वल टू माइनस 18। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन में आपका एक आंसर रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए जरा जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको ध्यान से देखिएगा कि वो क्वेश्चन क्या है। चलिए नोट कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस ये पॉलिनोमियल है इन द रेशियो 7:6। तो बेटा आपके पास पॉलिनोमियल सबसे पहले लिख लो। पॉलिनोमियल आपके पास में है 3x² माइनस के एक्स प्लस 14, और आपको कह रहा है कि इसके जो जीरोस हैं वो 7:6 है। बेटा देखो, आप लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, और अल्फा और बीटा का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 7:6। तो बेटा एक काम करो, आप अल्फा को मान लो 7m और बीटा को भी मान लो 6m, है ना, क्योंकि रेशियो दिया था 7:6। तो हम लिख लेंगे सपोज इज इक्वल टू 7m, और ये कितना हो जाएगा? बीटा इक्वल टू 6m। ये आपने मान लिया अल्फा। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 7m एंड बीटा इक्वल टू कितना? 6m। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास में अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू है अपने पास में कितना? 7/6। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू
7 बीटा बाई 6। बेटा ऐसे भी कर सकते हो, अब आपको जो अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, आप इस वाले से कर लो, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। बताइए। क्या कहे आपने, फिर से बोलिए एक बार। हम्म, हाँ। नहीं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये दोनों के रूट्स नहीं दिए गए, ये इनका रेशियो दिया गया है। ये रूट्स नहीं है, ये उनके रूट्स का रेशियो है। क्या है रूट्स का? रेशियो है। भाई अल्फा और बीटा का रेशियो दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू 6। क्लियर हो गया? रेशियो अलग बात होती है, रेशियो अलग बात होती है। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कोई पापा है, तो पापा की एज मान लीजिए 40 साल की है, और बेटे की एज जो है 20 साल की है। ठीक है ना? तो यदि मैं दोनों का रेशियो कर दूं, यदि मैं क्या कर दूं इनका रेशियो, तो पापा रेशियो सन आएगा 40/20। तो कितना आ गया? 2:1। मतलब पापा अपॉन सन का जो रेशियो आ गया 2:1 आ गया। अब इस हिसाब से आपकी बात मानी जाए तो आप कहेंगे पापा 2 साल के और बेटा 1 साल का, तो बेटा ये पॉसिबल तो है नहीं। तो याद रखिएगा कि कभी भी रेशियो का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, रेशियो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है? रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए, तो यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब ये सब कुछ तो हो चुका है। अब कह रहा है कि शो दैट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो इतना। ठीक है, अब चलिए हमने अल्फा बीटा ले लिया है। अब इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा बनाता हूं मैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता -b/a। तो देखिए माइनस ऑफ माइनस के अपॉन में कितना आएगा? 3 आएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? माइनस ऑफ माइनस के बाई 3, क्योंकि भाई ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू माइनस के है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ माइनस के। एक चीज गलती हो रही थी, हाँ यहाँ पे माइनस के आएगा। सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? के अपॉन 3। बेटा देखो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू है 7m और बीटा की वैल्यू कितनी है? 6m, इक्वल टू के बाई 3। 7m प्लस 6m बोलो कितना हो गया? 13m, इक्वल टू के बाई 3। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? के की वैल्यू आ गई 13 3 39m। बोलो ठीक है? के की वैल्यू आ गई 39m। सो m इक्वल टू कितना आ गया? के अपॉन 39। ये m की वैल्यू आई है। बट अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अब हम चलते हैं आगे अल्फा इंटू बीटा की तरफ। नाउ अल्फा इंटू बीटा बच्चों आप लोग जानते हो c/a। अब अल्फा कितना है बेटा यहाँ पे? 7m। बीटा कितना है बेटा? 6m। सी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में? 14। ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो आप यहाँ लिख सकते हो 14/3। 7 6 42 m स्क्वायर इक्वल टू 14/3। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14/3 इंटू 42। 14 3 42, मतलब 1/9, बिल्कुल सही। एम स्क्वायर, बट एम स्क्वायर है यहाँ पे, और एम की वैल्यू कितनी है? के अपॉन 39। तो यहाँ पे के पुट कर दीजिए, तो एम की वैल्यू के अपॉन 39 का स्क्वायर इक्वल टू 1/9। सो के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 39 इंटू 39, क्योंकि 39 का स्क्वायर है। चलो ठीक है, और यहाँ पे 1/9। तो मैं के की वैल्यू निकालना, पहले के स्क्वायर आएगा। सो के स्क्वायर इक्वल टू 39 का स्क्वायर इधर पे और 9 इधर पे। देखो बेटा सॉल्व करना हमको, तो के स्क्वायर इक्वल टू 39 के स्क्वायर को मैं लिखूंगा 39 इंटू 39, और 9 को लिखूंगा कितना? 3 इंटू 3। बेटा कितने बार गया? 13 बार। ये भी कितने बार गया? 13 बार। और ये हो गया के स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। बोली क्लियर कि नॉट क्लियर? सो के इक्वल टू √13 का स्क्वायर मतलब 169। बोलिए आंसर क्या आएगा? +-13। तो आंसर आएगी के की वैल्यू +-13। यस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो आंसर के इक्वल टू +-13। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20।
if one zero of the polynomial a square plus 9 plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, then find the value of a। देखिए बेटा, सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिख लीजिए। तो लेट पी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है। अ, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसका एक जीरोस दूसरे का अदर है। तो लेट द जीरोस आर। बेटा, एक जीरोस तो अल्फा ले लेते हैं और दूसरा जीरोस ले लेंगे 1 अपॉन अल्फा। जो बीटा होता है वो क्या ले लेंगे, 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि बात हो रही है रेसिप्रोकल एक दूसरे के हैं। तो चलिए, अब इसमें सबसे सॉलिड वाली चीज क्या लगेगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है सी अपॉन ए, है ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, एक है अल्फा और दूसरा है 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। देखो बेटा पार्थ, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 6a, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि एक्स तो है ही नहीं है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। आई थिंक यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा या ए स्क्वायर प्लस 9 होगा, है ना। यहाँ पे भी बाद में एक्स स्क्वायर है, हाँ ये तो ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बैठा रहना चाहिए था, ठीक ना। तो तभी तो बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो होता है ए। तो ये हो गया कितना, ए स्क्वायर प्लस 9। क्लियर हो गया। अब देखिए, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा से अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, मतलब 1 इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू कितना, 6a। इधर सॉल्व करूंगा, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a इक्वल टू 0। ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर आपकी नजर दौड़ रही है तो आपको साफ दिख रहा होगा, ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है कि नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस 3 का होल स्क्वायर। यदि नहीं दौड़ रही तो कोई बात नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमारे पास है। मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए, सम करने पर -6। तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। ए कॉमन, a-3 -3 कॉमन, a-3 इक्वल टू 0। a-3 a-3 इक्वल टू 0। आंसर a इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। तो आंसर आएगा a इक्वल टू 3। डन।